नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सब्जेक्ट एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में समझेंगे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। यह फिफ्थ नंबर के चैप्टर का टॉपिक है और ये टॉपिक भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और हो सकता है आगे भी पूछा जाए। इसलिए आप लोग ध्यान से सुने, जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर लिखा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसका मतलब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कानून बनाए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यह कानून बनाए गए थे 19 नवंबर 1986 में, लागू हुए थे। इसमें लगभग 26 धाराएं हैं और इसको 4 लेसन में इसको डिवाइड किया गया है। यह पूरे देश में लागू है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पूरे देश में लागू है। जो भी हमारे इन्वायरमेंट को खतरा है, जिन क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों को पे ज़्यादा ध्यान देना। औद्योगिक और जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है उससे प्रोटेक्ट करना, हमारे जो इन्वायरमेंट है उसकी सुरक्षा करना। इस तरह के जो मुद्दे रहते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस सारी धाराएं बनाई गई हैं। अब जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जिसके द्वारा ये कानून बनाए गए, उसके पास क्या क्या अधिकार होते हैं वह आगे हम लोग समझेंगे। अब जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके पास जो अधिकार है इस कानून के तहत, उसमें किसी भी इंडस्ट्रीज को यह चालू करवा सकता है, मतलब उसको परमिशन दे सकता है बनाने की, और उसको बंद भी करवा सकता है। उसमें जो कोई प्रोसेस हो रही, कोई ऑपरेशन हो रहा है, कहने का मतलब कोई उसमें ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हैं जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको वो कभी भी उस ऑपरेशन को बंद करवा सकता है। इस तरह इंडस्ट्री जो भी, जहाँ से हमारा सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट पे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, उनके प्रति ये अपना पूरा अधिकार रखता है। इसी तरह बिना किसी कोर्ट के आदेश के बिना, यह खुद के आदेश पर पानी की सप्लाई, बिजली की सप्लाई, इस तरह की जो आपूर्ति हैं उन्हें रोकने की क्षमता रखता है। किसके पास ये पावर रहती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब इसके पास कुछ नियम बनाने के अधिकार भी होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग टाइप से। जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इसके पास जो हमारी एयर है, वाटर है, मिट्टी है, इसकी स्टैंडर्ड क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए रूल बनाए जा सकते हैं। इसी तरह जो हमारी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट होती है, जो हमारा पॉल्यूशन है उसको इसके द्वारा सेट किया जा सकता है। और भी कुछ हमारे जो हानिकारक पदार्थ हैं, उनके ऐसे उपाय कि उनका निपटान कैसे किया जाए, मतलब उसको कहाँ पर जलाया जाए या मिट्टी में गाड़ा जाए या उसको कहाँ पर व्यवस्थित किया जाए, ये इसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या होते हैं, अधिकार होते हैं। इसी तरह क्या होता है, विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ पर हमें इंडस्ट्रियल एरिया हमें सेटअप करना है, उनके लिए ज़मीन की व्यवस्था करना, या कहाँ पर लगाया जा सकता है, कहाँ पर नहीं लगाया जा सकता है, इसकी भी परमिशन देने की, इसके भी रूल रेगुलेशन बनाने के अधिकार इसी के पास होते हैं। तो ये सब किसके अंदर आते हैं? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आते हैं। अब इसके अंदर जो पूरे मैनेजमेंट को जो लोग संभाल रहे हैं, उनके लिए सजा का प्रावधान, और जो हमारी आम नागरिक हैं, यदि वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनके लिए भी कुछ सजा के प्रावधान है। जैसे कि टॉप मैनेजमेंट अगर रिस्पॉन्सिबल रहता है, उसको जो भी हमारी सजा के, जो भी उसकी वहाँ पर कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं कि कितनी सजा दी जा सकती है, उसके एक्ट रहते हैं। और जो भी हमारे नॉर्मल नागरिक हैं, उनसे कोई इन्वायरमेंटल एक्ट में अगर आते हैं तो उनको लगभग 60 दिन की नोटिस देने के बाद जो भी हमारा कोर्ट होते हैं, वह जो भी सजा देंगे वह उसके उत्तरदायी होते हैं। इस तरह आप लोग इसको डिटेल्स में थोड़ा अच्छे से पढ़ लें, जैसा मैंने बताने की कोशिश की। बस आपको इसी को और अपने मन से एक्सप्लेन करना आना चाहिए,
वो पीडीएफ में, जैसा मैंने हर बार बोलता हूँ इस बार भी बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है जो एप्लीकेशन से आप लोग स्टडी कर रहे हैं पीडीएफ भूल ही जाती है। पीडीएफ साइट में अटैच है, डिटेल्स में इस तरह लिखा हुआ है, हम सिर्फ जो यहाँ पर वर्ड लिखे हैं उनका अपनी भाषा में मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो लिखा हुआ है वह आपको जल्दी समझ में आ जाए। बस रटना नहीं है, इसको एक दो बार पढ़ना है और लिखकर आना है। थैंक यू फ्रेंड्स।